में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, प्रभावहीन है, दिशाहीन है। वो हमारे पीपलदा विधानसभा के लोगों के अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। तो अंकित नहीं होगा, इधर से बैठेंगे। हाँ। माननीय, मैं जब बजट पढ़ रहा था तो मैंने सिक्योरिटी पुलिस फोर्स के बारे में पढ़ा, एंटी गैंगस्टर फोर्स, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, इन सब के बारे में पढ़ा। पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है माननीय कि जब सरकार की मानसिकता ही संविधान विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, दलित विरोधी हो, आदिवासी विरोधी हो, तो फिर इन फोर्सों का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद आदिवासी समुदाय से आता हूं। हमारी बहन डिंपल मीणा जो 11 साल की है, मूक बधिर है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उसके साथ जब अन्याय होता है, रेप होता है, तो वो उम्मीद करती है कि मेरी आवाज़, ये समाज बने, सदन में मेरी आवाज़ उठे और मेरे को ये सरकार सुने और मेरे को न्याय दे। पर जब कांग्रेस पार्टी में, जब कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन में अपनी आवाज रखते हैं, सिंपल सी मांग करते हैं कि क्या सीबीआई की मांग, सीट से बोल रहे हैं, जब इतनी सी मांग रखते हैं, मुश्किल से 5-5 मिनट इनमें आप डिस्टर्ब करते हैं, जब इतनी सी मांग रखते हैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य हैं कि क्या सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी, जिसमें भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा ये सदन में चर्चा का विषय रखा गया कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को बेचने की खबर चल रही है, 6-6 हज़ार रुपए में 6-6 महीने के बच्चे बेचे जा रहे हैं, तो उस पर हमारे को सरकार द्वारा जवाब मिलता है कि अब माँ बाप ही अपने बच्चों को बेचने लग जाए तो इसका हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ी ही शर्म की बात है मान्य, जबकि ऐसा कर्म करने पर मजबूर हुए परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी लेकर, लक्षित कर, योजनाएं बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने आदिवासियों के लिए बहुत आवाज़ उठाई, पर मैंने यही महसूस किया कि उनको दबा दिया गया, हमने सदन से वॉकआउट किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारी विपक्ष में हमारी संख्या कम हो, हम शरीफ जरूर है पर कमज़ोर कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो आदिवासियों के खिलाफ जो वायरस चल रहा है, ये यहाँ से नहीं, ये पूरा ऊपर से चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय नेताजी राहुल गांधी जी का, जो मणिपुर में हमारे आदिवासी भाई बहनों की संभाल लेने, उनका मनोबल बढ़ाने, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वहां पे पहुंचे। और आज मोदी जी कहते हैं कि हालात बहुत सामान्य हैं, मणिपुर में हालात बहुत सामान्य हैं, जबकि मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ना तो हालात मणिपुर में सामान्य हैं, ना हालात इस प्रदेश राजस्थान में सामान्य हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ के शिक्षा मंत्री जी आनंद फानन में आके बड़े जोश में, हो सकता है कि उनके विभाग के अधिकारी उनको गलत सूचना दे देते हो कि आपका विभाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो जोश में ऐसे अनगन बयान दे देते हो। मेरे को आपके बताने में कोई संकोच नहीं है। शिक्षा विभाग की ये स्थिति है कि आपके ही द्वारा पूछा गया सवाल, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछा गया सवाल कि एक भी कक्षा खुले में लगती है या नहीं लगती, उनका जवाब आता है कि एक भी कक्षा खुले में नहीं लगती, जबकि वास्तविकता यह है कि शिक्षा मंत्री जी के गृह जिले में ही कई स्कूलों में कमरे नहीं है, बरामदे में और पेड़ों के नीचे कक्षाएं लग रही है। आपके द्वारा माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछा गया कि 60 साल से चल रहे किशोरपुरा स्कूल की हकीकत के बारे में जब सदन में प्रश्न पूछा गया, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जवाब में बताया गया कि स्कूल भवन में 10 कमरे बताए गए, जबकि वास्तविकता यह है कि 8 किलोमीटर दूर किराए के परिसर में संचालित है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में 3.5 लाख में से 1.24 लाख पद खाली है। शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं करी गई। मेरी खुद की विधानसभा सुल्तानपुर ब्लॉक में शिक्षकों के 1309 में से 203 पद ही भरे हुए हैं, जिसमें से 17 स्कूलों में तो प्रिंसिपल तक नहीं है। 4 लाख नौकरियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये वर्गीकरण नहीं किया कि किस में नौकरी देंगे, संविदा पर लगाएंगे, नरेगा में लगाएंगे, कुछ नहीं बताया। ये 4 लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की घोषणा जैसी साबित होगी, जैसे 2 करोड़ सालाना उन्होंने बताई थी और बाद में फिर पकौड़ा तलने को भी उन्होंने रोजगार बता दिया। यही हालत आपकी 4 लाख नौकरियों की होगी। और तो और प्रदेश के युवाओं को ये भरोसा हो चुका है कि ये दिल्ली से बनकर बजट आया है, तो 100% ये मोदी जी हमें जुमले पर जुमले देकर भरमाने लगे हैं। ये मोदी जी हमें जुमले पर जुमले देकर भरमाने लगे हैं। रंग इतना बदलते हैं ये कि अब तो गिरगिट भी शर्माने लगे हैं, गिरगिट भी शर्माने लगे हैं। सभापति महोदय।